नमस्कार, वेलकम टू लर्न जोन। तो आज हम करेंगे डिटेल एनालिसिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जम्मू कश्मीर पुलिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज जो ब्रेकअप है नंबर्स का वो इस प्रकार है। जनरल इंग्लिश आपकी है 25 मार्क्स की। जनरल इंग्लिश आपकी है 25 मार्क्स की। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है आपके 25 मार्क्स की। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है आपकी 10 मार्क्स की। न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी आपकी 25 मार्क्स की है और बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्यूटर है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल एग्ज़ाम जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। तो जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं हमें? जनरल इंग्लिश में दिए गए आर्टिकल, क्लासेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लासेस। ये 2 बार टॉपिक दिए गए, देखिए क्लासेस इधर भी है और इधर भी है। पंचुएशन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, एनालॉजीज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। और जनरल इंग्लिश का अगर आपको 25 मार्क्स की इंग्लिश आनी है तो मान के चलो उसमें से 3 से 4 मार्क्स आपके आर्टिकल्स के होंगे और वही 2 से 3 मार्क्स आपके क्लासेस के भी होंगे। ठीक है, बाकी आपको पंचुएशन का भी पूछ सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपको पंचुएशन के भी आएंगे। ठीक है, आइटम्स एंड फ्रेजेस भी आ सकता है 2-3 मार्क्स का और प्रेपोजिशन भी आ सकता है 3 से 4 मार्क्स का। ठीक है, ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो फ्रेम इन्हीं मेन टॉपिक में से होगा और इन टॉपिकों को तैयार करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने पड़ेंगे। MCQs तो क्योंकि अब अगर आप इन टॉपिकों की डिटेल में जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि एक एक टॉपिक को आप इतना डीपली पढ़ सको। तो मेरी मान के चलो कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है टेंसेस की तो आप सीधा MCQ पे जाओ, MCQ सॉल्व करो। जितने आप MCQs मॉक लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियरेंस होगी जनरल इंग्लिश के बारे में। आर्टिकल्स पे लगाओ, क्लासेस पे लगाओ, प्रोनाउंस पे। बेसिक अगर आपको पढ़ना ही है तो एक बार टेंसेस ज़रूर पढ़ लेना, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको आपका जो मोर देन 80% आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ऑफ इंडिया। अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर इन इंडिया में क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन फ्रीडम, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ये आपको कहाँ से करनी है? इंपॉर्टेंट डेट्स बोला उन्होंने, तो डेट्स आपको लगभग 1857 ईस्वी के बाद जो भी इंडिया की जो भी फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री है वो तो आपको पूरी पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आप मेरी मानो तो ये आप पूरी पढ़ लेना और मैं आपको इसके लिए रिकमेंड कर दूँगा कि आप लूसेंट की बुक से आप पढ़ो। ठीक है, उसमें आपको सारी डेट्स और इवेंट्स की जो भी फ्रीडम स्ट्रगल का, इंडियन हिस्ट्री का जो भी फ्रीडम स्ट्रगल का जो भी मटेरियल है वो आपको लूसेंट की बुक से मिल जाएगा आसानी से। फर्स्ट इन वर्ल्ड GF की आपको लूसेंट की बुक से आसानी से मिल जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया भी आपको मिल जाएगा। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल अच्छी तरह से पढ़ोगे ना ये वाली, तो आपका ये वाला टॉपिक भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि फ्रंटियर गांधी किसको बोलते थे? ठीक है, फिर महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता था? जैसे बापू जो महात्मा गांधी का नाम है। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, जैसे रिलीजियस, पॉलिटिकल साइंस, डिस्कवरी, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। तो ये मतलब पूछ सकते हैं कि निक नेम पूछ सकते हैं पर्सनैलिटीज़ के। ठीक है, निक नेम्स जो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर आगे है न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट, डेलीज एंड वीकली। न्यूज़पेपर वर्ल्ड में आ सकता है आपको कि जैसे हमारे इंडिया क्या है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरह से वर्ल्ड के जो न्यूज़पेपर हैं उनके ऊपर में पूछ सकता है कि द डॉन किसका है। ठीक है, फिर वाशिंगटन टाइम्स किसका है? वाशिंगटन टाइम्स USA का। इस तरह से अलग अलग वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड के न्यूज़पेपर हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना। ये कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक हैं नहीं, ये न्यूज़पेपर ऑन वर्ल्ड, ये आप एक या 2 दिन में इसको आप 1 में या 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। इसको भी आप 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हो। इसको भी आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो।
वर्ल्ड इन इंडिया, इसको भी आप 1 या 2 दिन में कवर, ये सारे लर्न करने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारे लर्न करने वाले टॉपिक आएंगे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। फिर फेमस प्लेसेस इन इंडिया आ गया। फेमस प्लेसेस इन इंडिया में क्या आपको टूरिस्ट प्लेसेस आ सकती हैं, ठीक है। ये भी आपको ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। लैंग्वेजेस पूछ सकता है, लैंग्वेजेस में आपको आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाब में कौन सी बोली जाती है, हरियाणा में कौन सी बोली जाती है, राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जो लैंग्वेजेस वो कौन सी पूछ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि लैंग्वेजेस में हमारी कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। करंटली 5 लैंग्वेजेस और ऐड हुई हैं हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला, तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज है, करंट के साथ रिलेट करके आपको लैंग्वेज का टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल एंड करेंसीज। कैपिटल एंड करेंसीज आपको पढ़नी है पूरे वर्ल्ड की मेन जो हैं, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, लेकिन आपको कम से कम 20 से 25 करेंसीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी वर्ल्ड की, जो मेन नेशन है उनकी कैपिटल और करेंसीज आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वीटो पावर, नंबर ऑफ कंट्रीज एट इट्स मेंबर, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन में आपको हो सकता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, फॉर्मेशन कब हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था, इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में जी डिवाइडेड है, कितनी मेंबर नेशन इसके आज तक रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो भी यूनाइटेड नेशंस में भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि करंट के रिलेटेड कोई पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन की जो करंट की जो भी मीटिंग हुई है उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं वर्ल्ड के रिलेटेड, इंडिया में उसने क्या अपना पार्टिसिपेशन दिया है, क्या उसके इंडिया के मुद्दे चल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, ये सब आपको यूनाइटेड नेशंस में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है सार्क और एशियन। सार्क और एशियन में आपको पढ़ना कि पहले तो इनकी एब्रीवेशन क्या है, एब्रीवेशन के बारे में पढ़ना है। फिर इनकी फार्मेशन कब हुई थी, फार्मेशन के बाद कि इनकी जो रिसेंट जो समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। उसकी थीम क्या थी, आने वाली जो समिट होगी वो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये सब आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एवरीडे साइंस में आपको पूरी साइंस नहीं पढ़नी है। साइंस में सिर्फ 2-3 टॉपिक जो होते हैं वो मेन होते हैं, जैसे केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ना है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है। बायोलॉजी ज़्यादा वेटेज होती है वो बायो से आती है, विटामिन मिनरल्स विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है, डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी टॉपिक मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए मैं आपकी अलग से एक डिटेल भी ले लेऊँगा एवरीडे साइंस के लिए, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड फेमस अवार्ड। वर्ल्ड फेमस अवार्ड में आपके आ जाते हैं जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़। फिर लिटरेचर की फील्ड में कौन कौन से वर्ल्ड में जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में जैसे आईसीसी के जो भी इवेंट अवार्ड्स होंगे, क्रिकेट की फील्ड में, फुटबॉल के होंगे ऐसे ही, फिर और भी बहुत सारे अवार्ड्स होंगे गेम्स में जो कि वर्ल्ड में दिए जाते होंगे, तो वो वाले पढ़ना है। फिर नेशनल अवार्ड्स के पहले वर्ल्ड का आ गया, फिर नेशनल का आ गया। नेशनल के बारे में आपको पढ़ना कि साइंस की फील्ड में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे एबल प्राइज़, वो तो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, वो तो वर्ल्ड में आ जाएगा। ऐसे ही साइंस में नेशनल लेवल पे कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में कौन से, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड आ गया, तो ये नेशनल अवार्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट के में लगा लो, जैसे कि क्रिकेट में वो पूछ सकता है कि कितने यार्ड की फील्ड होती है, ठीक है। फिर फुटबॉल के बारे में पूछ सकता है, कोई टर्म पूछ सकता है कि फुटबॉल के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे लॉन टेनिस के बारे में पूछ सकता है, कोई टर्म पूछ सकता है इन खेलों की, ठीक है। टर्म्स होती हैं ना, जैसे कि मान लो कि क्यू इज़ द टर्म यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्लाइमेट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये आपने पढ़ना, क्लाइमेट और क्रॉप के बारे में, रबी और खरीफ फसलों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको फॉर्मेशन कैसे हुई थी, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कितने हैं, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है कि सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, ये आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। फिर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में आपको स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट है उनका स्टेट और कैपिटल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको माउंटेन्स जो भी हमारे पीक्स वगैरह हैं उनके बारे में इस टॉपिक में आपको वो सब पढ़ना है। रिवर्स एंड लेक पढ़नी है इंडिया की। अगर आपने पिछले कोई एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो ये 2 टॉपिक तो आपने पक्का पढ़े ही होंगे। फिर करंट इवेंट, ये तो करंट अफेयर तो चलता है, साथ साथ में एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ये टॉपिक इतना आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये टॉपिक इतना रेलिवेंट है नहीं, ठीक है।
उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। करंट के रिलेटेड पढ़ना है कि करंट में कौन कौन सी स्कीम जो चल रही हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। इंडियन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डेफिसिट वगैरह इसमें आ जाएगा, फॉरेन डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट वगैरह, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल रेफरेंस टू J&K। तो J&K के बारे में अगर आपने कोई पीछे वाले एग्ज़ाम JKSSB की एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि एब्रीवेशंस, ये इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, फिर पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, ये सब आपने पढ़ी होगी। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन J&K इकनॉमी। इसमें आपने वही पढ़ना है कि रिवर्स पे जो जो प्रोजेक्ट वगैरह बन रही हैं वो जैसे हमारे इधर उज प्रोजेक्ट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, सलाल डैम है, ठीक है। चिनाब रिवर पे कौन कौन से बन रहे हैं प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ने हैं। वेदर, क्लाइमेट कैसा रहता है, क्रॉप्स कौन कौन सी होती है जम्मू कश्मीर में, फिर रिवर्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ना, जम्मू कश्मीर की मानसर रिजर्व वगैरह और कश्मीर में कौन कौन सी, जैसे डल लेक है, वुलर लेक है, और लद्दाख में सारी पेंगोंग लेक है, जैसे सारी पढ़नी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है J&K का, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ J&K पढ़नी है आपको, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है इस बार, JKSSB ने अपने सिलेबस में ऐड किया। RTI एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, ये भी आपको पढ़ना है। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, ठीक है, किस कारण ये इस ट्रीटी को करना पड़ा था, इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ठीक है। फिर आगे है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सेमी टॉपिक उधर इधर भी दिया गया है, सेमी टॉपिक इधर भी दिया गया है, तो ठीक है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। फिर करंट इवेंट्स आपके तो चलेंगे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। देखिए ये दो टॉपिक सिमिलर आ गए इसमें, तो ज़्यादा डरने की बात है नहीं कि आप सोचोगे कि बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है तो कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही इजी सिलेबस दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग JKSSB ने, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, मैथमेटिकल, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन आ जाएगी, डेसिमल, सिंपल कंपाउंड, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन। तो ये सब टॉपिक अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो इन सब टॉपिक की आपको बेसिक नॉलेज तो होगी। तो बस आपको बेसिक से मीडियम तक जाना है, मीडियम से एडवांस तक नहीं जाना है, बस बेसिक से मीडियम आपको पढ़ना है, ठीक है। और रीजनिंग आई होप आपको अंडरस्टूडेबल होगी कि नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन आ गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शन एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये सब आपको 25 मार्क्स का है ना, टोटली आएगा 25 मार्क्स का। 25 में से आपके 15 मार्क्स में तो मैथ ही होगा और 10 मार्क्स की आपको आ जाएगी ये रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इतने कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं, तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने, बस अपने बेसिक टू मीडियम जाना है, ज़्यादा एडवांस में भी नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेबल का लेवल की पोस्ट है, तो इसमें जो है वो एग्जामिनर जो है वो बेसिक टू मीडियम तक ही पूछ सकता है। फिर उसके बाद है कंप्यूटर भी आप सबने पढ़ ही रहे हो, कब से एग्ज़ाम हो रहे हैं तो तब से आप कंप्यूटर पढ़ ही रहे हो। कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, MS वर्ड, स्टोरेज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल, सर्च इंजन्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल स्किप ही करते हैं ना, कंप्यूटर की पढ़ा है तो इसका क्या ही पढ़ना है, इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगानी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मॉक लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियरेंस होगी और उतनी ज़्यादा आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा और एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिटेल एनालिसिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जम्मू कश्मीर पुलिस। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।